हे गाइस, दिस इज़ पारुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सभी प्लांट लवर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इन पोषक तत्वों में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का नंबर सबसे पहले आता है, पर चौथे नंबर पर सबसे ज़रूरी पोषक तत्व आता है जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम की ज़रूरत भी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ जड़ों से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पौधों को होती है। कैल्शियम की कमी से पौधों का अत्यधिक विकास नहीं हो सकता। वैसे तो मिट्टी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है, पर हम लोग पौधे लगाते हैं गमलों में, जिससे कई सालों तक मिट्टी को बदला भी नहीं जाता। इसकी वजह से मिट्टी में से कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। किसान भाई भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए अपने खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। इस बीच में मिट्टी को अपनी कैल्शियम फिर से मिल जाता है और पैदावार भी अधिक अच्छी होती है। इसलिए कभी कभी सभी गमलों को खाली करके उसे सभी तरह के खाद मिलाकर कुछ दिन के लिए कट्टे या बोरी से ढककर खुला छोड़ने की सलाह दी जाती है। इससे मिट्टी को उसका खोया हुआ कैल्शियम वापस मिल जाता है, पर हमेशा ऐसा करना शहरी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो बताया मैंने कि कैल्शियम की जरूरत हमारे पौधों को क्यों पड़ती है। अब बताती हूँ कि कैल्शियम की कमी से पौधों को क्या क्या नुकसान होता है। जैसे कि पौधों में हो रही लेक्रोसिस की बीमारी हो जाती है, जैसे कि टमाटर के हैं पौधे होते हैं या बैंगन के होते हैं, कद्दू के होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि ये बीमारी लग जाती है और फलों और फूलों के जो टिप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं या जलकर खराब हो जाते हैं। तो ये भी जो है कैल्शियम की कमी को ही दर्शाता है। दूसरा होता है कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा, फल और फूल जो है वो सड़ने लग जाते हैं। जैसे बैंगन, टमाटर या कद्दू जैसी अनगिनत सब्जियों में दाग वगैरह होना एक आम बात हो जाती है। पौधों की जड़ें गलकर खराब होने लग जाती हैं। तो ये सारे नुकसान जो है देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से, और ज्यादातर यही नुकसान सभी लोग अपने पौधों में पाते हैं। तो आपने जान लिया कि कैल्शियम कितना जरूरी होता है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सही ग्रोथ के लिए। वैसे तो मार्केट में कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, पर आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे फ्री के सोर्सेज लेकर आई हूं जिसमें घर की ही बची बेकार चीजों का यूज करके आप अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं या उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें मिल्क आ जाता है। अब आप कहेंगे कि दूध तो बहुत महंगा होता है, दूध कौन पौधों में डालेगा? तो बात बिल्कुल सही है। तो आप वो वाला दूध डालिए। कई बार हमारे घर में दूध जो है वो खराब हो जाता है और हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं या डॉगी को डाल देते हैं या फिर ऐसे ही नाली में बहा देते हैं। और कई बार इतना खराब होता है कि आप उसका पनीर भी नहीं बना सकते क्योंकि आपको उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो बस फर्मेंटेड मिल्क में आपको ट्रिपल पानी डालकर आपको अपने पौधों की जड़ों से थोड़ा सा दूर डाल देना है। फिर आ जाता है चॉक। तो इसमें होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, जो पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से चला सकते हैं। आपको याद होगा कि जब आप बचपन में स्लेटी, खड़िया या चौक को अपने मुंह में डालते होंगे, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता था और कैल्शियम की कमी की वजह से ही ऐसा होता है। छोटे बच्चे भी गमलों की मिट्टी को निकालकर अक्सर खाते हुए देखे जाते हैं। मेरी डॉटर भी जो है बचपन में ऐसा करते हुए कई बार पकड़ी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही पौधे भी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही होते हैं, इसलिए इनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब जान लेते हैं कि इसका आप यूज कैसे करें। आप चौक को ऐसे डायरेक्ट भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। किसी भी 12 इंच के गमले में आपको एक चौक गाड़ देनी है। अगर आपका कोई गमला इससे छोटा है तो हाफ करके डाल दीजिए। वैसे तो 2 चौक भी आप गाड़ देंगे मिट्टी में तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चौक का बिल्कुल भी नुकसान पौधे को बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी एक तरह की मिट्टी ही होती है। दूसरा, आप उसे पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप उसको पीस लीजिए और चम्मच से उसे बुरक दीजिए, तो उसका असर थोड़ा सा जल्दी आपको नजर आएगा। और अगर आप और भी जल्दी आप कैल्शियम का असर अपने पौधे में देखना चाहते हैं
तो चॉक के पाउडर को आप पानी में 1 गिलास पानी में भिगोकर और उसे मिट्टी में डाल दीजिए और उसमें पानी अलग से मत ऐड कीजिए, बस जो आपने चॉक का पानी भिगोया है वो सारा का सारा आपको उसमें डाल देना है। तो चॉक का तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा या कम या ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा आ जाता है चूना पाउडर। इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको हमेशा थोड़ी से थोड़ी मात्रा इसकी यूज की जाती है। 100 ml पानी में आप 1 या 2 चुटकी ही इसको डालें। मैं तो कहूंगी आप 1 ही चुटकी डालें, क्योंकि कई बार पौधा इससे खराब होता हुआ भी देखा गया है, लेकिन कैल्शियम काफी मात्रा में इसमें मौजूद होता है। 12 इंच के गमले में 1 चुटकी डालें, पर जड़ से बेहद दूर ही डालें अगर आप डायरेक्ट इसको डालना चाहते हैं। वैसे तो ज्यादा फायदा जो होता है वो पानी में डाइल्यूट करके ही इसका होता है। चूने को हमेशा पानी में डालकर ही आपको डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चौथे नंबर पर आ जाता है कैल्शियम की टैबलेट्स। घर में हर एक के किसी के घर में जो है कैल्शियम की गोलियां हमेशा ही पड़ी मिल जाती हैं और कई बार उनकी डेट निकल जाती है या फिर वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो उस स्टेज में भी आपको अपने प्लांट्स में आप उनको यूज कर सकते हैं। उनको भी आपको 12 इंच के गमले में 2 गोलियां आप ऐसे ही गाड़ देंगे जैसे कि मैंने चॉक को बताया था, तो जो है ये काफी होती है और आप ऐसा जो है हर 2-3 महीने में कर सकते हैं। और 8 इंच के गमले में आप 1 गोली को ही डालें। इसे भी आप पाउडर फॉर्म में भी आप मिट्टी में बिखेर सकते हैं या फिर पानी में डाइल्यूट करके भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से ही आप कैल्शियम की गोलियों का भी यूज अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। ये बिल्कुल कैल्शियम वाली ही कमी को आपके पौधे में भी पूरा करती है, क्योंकि पौधे भी काफी कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह ही होते हैं, इसलिए उनकी जरूरतें भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं। फिर आ जाता है 5वें नंबर पर अंडे के छिलके। बहुत से लोग अंडे के छिलकों का यूज अपने प्लांट्स में नहीं करते, क्योंकि वो एग खाते ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाते। पर जो लोग खाते नहीं हैं लेकिन छिलकों को हाथ लगा सकते हैं और उन्हें सुखाकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं, तो वो लोग इस काम को जरूर करें। उनको क्या करना है, अपने जो अंडे के छिलके हैं उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है थोड़ा सा सुखाकर, और उसको जो है आपको अपने पौधों में डालना है, लेकिन जड़ों से बहुत दूर। ये बात मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि कई बार जड़ें जो है खराब हो जाती हैं। तो आपको 12 इंच के गमले में 1 चम्मच पाउडर डालना है अंडे के छिलके का। ये इसका एक बिल्कुल सही अमाउंट है। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा और अगर इससे कम होगा तो भी नुकसान ही होगा। अब मैं आपको इसका सही यूसेज बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। पहला तो है कि पानी में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं इसके पाउडर को, और मिट्टी में डायरेक्ट भी बिखेर सकते हैं, पर जड़ों से दूर डालना है। मिट्टी में डिकम्पोज ये धीरे धीरे होंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में इनका कम से कम 1 साल लग जाता है। कई बार मैंने देखा है कि 5-6 महीने तक भी जो है ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए पाउडर फॉर्म में ही आप इनको डालें, लेकिन जड़ों से दूर डालें, जिससे कि हमें जो कैल्शियम देना है वो मिट्टी को देना है, डायरेक्ट पौधे को नहीं देना। पौधा जो कैल्शियम लेगा वो मिट्टी से लेगा, इसलिए मिट्टी को हमें इसकी उपजाऊ बनाना है कैल्शियम डालकर। तो कैल्शियम ये छोड़ते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में मिट्टी में जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में जाता रहेगा, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत मिट्टी को है। पौधे तो मिट्टी से ही कैल्शियम के पोषक तत्वों को लेता रहेगा। फिर आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। आप अपने अंडे को जैसे कभी कभी बॉईल करते हैं ना खाने के लिए घर में, तो आप उसका पानी जो है कभी फेंके नहीं, बल्कि उसको ठंडा करें और उसको डायरेक्ट पौधों की मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं। इसे भी आपको जड़ों से, जैसे कि मैंने बताया, जड़ों से दूर ही डालें। इससे आपके पौधों को इंस्टेंट कैल्शियम मिलेगा। आप इस पानी का स्प्रे वैसे कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर, उससे आपके पौधों के ऊपर जो है किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी और आपके जो पौधों के पत्ते हैं वो भी शाइन करेंगे। नेक्स्ट जो तरीका आ जाता है वो मल्चिंग का भी होता है। कुछ लोग अंडों के छिलकों से अपने पौधों की मल्चिंग भी करते हैं गमले की। तो आप हाथों से उनको क्रश करिए, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाते हैं मल्चिंग जब आपको अपने पौधों की करनी होती है। तो आप हाथ से एगशेल्स को जो है क्रश कर लें और जड़ों से थोड़ा दूर इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। छठा तो बोन मील होता है, पर वो आपको मार्केट से ही अवेलेबल होगा, पर एग शेल जो है वो बोन मील का ही एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। आज इस वीडियो में मैंने कैल्शियम से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है।
इतनी मेहनत के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। See you in the next video. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching.